चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। जर्नल एंट्रीज पास करनी है। मीता सोनू दो पार्टनर्स हैं। असेट लायबिलिटी ट्रांसफर हो चुकी है। क्रेडिटर्स ऑफ 90,000 took over land and building of 2 lakh in full settlement of their claim। फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम बोला है यानी कि सारा पैसा सेटल हो चुका है और क्रेडिटर ने क्या किया है, लैंड एंड बिल्डिंग को लिया है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नो एंट्री रिक्वायर्ड। रीजन बीइंग, ना हमने कुछ कैश में पे किया है, ना किसी पार्टनर अकाउंट से कोई सेटलमेंट हुआ है, इसलिए कोई भी एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, सोनू टुक ओवर डेटर्स अमाउंटिंग टू 50,000 एट 40,000। तो हमको सोनू से कितने लेने हैं, 40,000 रुपीज। एंट्री बनती है सोनूज कैपिटल डेबिट 40,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट being debtors to be realized from सोनू। ठीक है, 40,000। थर्ड, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1800 वर पेड बाय सोनू, तो हम सोनू को पे कर देंगे टू सोनूज कैपिटल 1800 and that's a loss to the firm, realization account debit। being realization expenses paid by सोनू। फोर्थ, a machine which was not recorded in the books was taken over by मीता at 11,000, एक्सपेक्टेड वैल्यू 15,000। एक्सपेक्टेड वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, मीता से हमको 11,000 रुपए लेने। मीताज कैपिटल डेबिट 11,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट being unrecorded asset taken by मीता 11,000। फिफ्थ, सोनू एग्रीड टू पे ऑफ हिज वाइफ्स लोन। सोनू की वाइफ का लोन पड़ा है रियलाइजेशन अकाउंट में, तो हम सोनू को पे कर देंगे। 20,000 रुपीज हमें पे करना है टू सोनू कैपिटल। जो चीज आपको पता चल जाए उसको पहले कंफर्म करें और फिर आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। बीइंग मिसेस सोनूज लोन पेड बाय सोनू। नेक्स्ट, सिक्स्थ, वी हैव प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन 50,000, जिसे आप बांट देंगे मीता एंड सोनू में। कोई पीएसआर दे नहीं रखा है, प्रॉफिट को बांटना है तो कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा टू मीता टू सोनू 25 and realization account debit 50, being profit on realization transferred। Done।
Let's move to the next question. 7th. आपको बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। शुरुआत करते हैं। एट्टी 20 रेशियो ले लीजिए। रियलाइजेशन अकाउंट का हेडिंग लगा लीजिए सेंटर में। दिस इज लॉस, दिस इज गेन। डन। बढ़े आगे। आदेश श्रेयांश 3:2 इज द रेशियो। और यहां पे क्रेडिटर मिसेस आदिश लोन 90 and 30। by creditors by Mrs. Adish loan नेक्स्ट इन्फो। जर्नलिज्म नहीं लेना है, श्रेयांश लोन नहीं लेना है, कैपिटल अकाउंट नहीं लेना है, कैशेट बैंक नहीं लेना है। स्टॉक इन्वेस्टमेंट 2430। टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट्स, then 20 is debtor, 2000 provision for doubtful debts, 20,000, 2000, 2000 is provision for doubtful debts, and this is debtors। जैसे ही आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मिलता है प्रॉफिट बुक कर लें। बढ़े आगे। नेक्स्ट प्लांट 1 लाख। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को तो ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल अकाउंट में, तो 1 लाख रुपए का प्लांट है। टू प्लांट। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इंफॉर्मेशन लेते हैं। डेटर्स रियलाइज 17,000, प्लांट रियलाइज 10% मोर देन द बुक वैल्यू। डेटर्स से मिले हैं 17 और प्लांट से मिले हैं 10% ज्यादा, यानी कि 1,10,000 बाय बैंक डेटर्स एंड दिस इज प्लांट। डेटर्स के केस में 20 के बदले में 17 मिले हैं, 3 का लॉस है। प्लांट में 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा मिले हैं, दैट इज द प्रॉफिट। नेक्स्ट, आदिश प्रॉमिस टू पे मिसेस आदिश लोन एंड टुक अवे स्टॉक एट 20,000। आदिश ने कहा कि मिसेस आदिश का लोन वो ले जाएंगे 30,000 रुपीज टू आदिश कैपिटल। एंड यहां आ जाएगा बाय आदिश कैपिटल। स्टॉक लेके जाना है एट ₹20,000। स्टॉक ले जाना है एट ₹20,000। नेक्स्ट 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 स्टॉक के ऊपर 24 वर्सेस 20, सो देयर इज अ लॉस ऑफ 4,000। बढ़ते हैं आगे। श्रेयांश took away half of the investment at a discount of 10%. By Shreyansh. Capital. Investments. हाफ इन्वेस्टमेंट्स यानी कि 15,000 के इन्वेस्टमेंट्स को 10% लेस वैल्यू पे, देयर इज अ लॉस ऑफ 1,500। डन। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स रियलाइज्ड 4,500। बाकी बचे इन्वेस्टमेंट जो 15,000 के इन्वेस्टमेंट्स थे उनसे 4,500 रुपीज रिसीव हुआ है बाय बैंक इन्वेस्टमेंट्स। 15,000 के इन्वेस्टमेंट से 4,500 मिले, 10,500 इज द अमाउंट ऑफ लॉस। इन्वेस्टमेंट्स बी डन। नेक्स्ट, creditors are paid off at a discount of 10%, 81,000 rupees to bank
In the bracket we will write creditors. So creditors done, Adish loan done, 9,000 rupees the benefit. आगे बढ़ते हैं. Expenses of realization amounting to rupees 7,000. 7,000 rupees to bank. This is realization expenses. 7,000. This is the loss. Now identified the difference. Here we have 10 and 21. 21 this side. और ये हो जाएगा देखिए 10, 7, 3, 20 एंड 21 ये हो चुका है. 21 से 21 कैंसिल. रिमेनिंग इज 5,000 रुपीज. 5,000 का आपका डिफरेंस बना. इस 5,000 के डिफरेंस को आप यहां ले लीजिए बाय पार्टनर्स कैपिटल एंड टू नेम्स. 5,000 को 3,000 एंड 2,000 में बाइफिकेट कर लीजिए और दो नाम आपके पास में आ जाते हैं. वन इज आदिश एंड अदर वन इज श्रेयांश. डन, दैट्स इट. डबल लाइन यहां, डबल लाइन यहां और इससे आप साइड में एक लाइन बना के सेपरेट कर लीजिए. कट करना चाहें कट कर लीजिए. दैट्स इट. सॉल्यूशन 8. प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट. एक छोटा सा रियलाइजेशन अकाउंट इन्होंने आपसे पूछा है. डेटाज आर ऑल अवेलेबल देयर. चलिए, जीएम आर पार्टनर्स. यहां आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, हम नए पेपर पे ही ले लेते हैं इसको. 8th रियलाइजेशन अकाउंट. स्पीड निकालिए, प्रैक्टिस बनाइए. अगर आप डेटा को पहले देख पाते हैं तो उसे फटाफट से कंप्लीट करने की कोशिश करें. GM profit losses 3-2. Here this is loss and gain. चलिए, creditor outstanding expense 50-45. Then next is provision for doubtful debts 9% loan. Provision for doubtful debts 5,000 का है, 9% loan 15 लाख है. Provision for doubtful debts by 9% बैंक लोन. जो प्रोविजन का अमाउंट है उसे आप इमीडिएट बेसिस पे गेन बुक करें. चलिए आगे बढ़ता. नेक्स्ट, कैपिटल का कुछ नहीं करना, बैंक नहीं करना. अदर करंट एसेट 480, मशीन 7 लाख. नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग 15 लाख, पेटेंट्स 10,000. टू लैंड एंड बिल्डिंग. टू पेटेंट्स. नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी नहीं करना है. गुडविल को आपको जरूर लिखना है, 1,20,000. P&L तो डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. टू गुडविल. डन. नेक्स्ट इन्फो. ऑन द अबोव डेट द फर्म वाज डिसॉल्व्ड. अदर करंट एसेट रियलाइज 10% लेस बाय बैंक. other current asset 10% less. 48,000 rupees come, that means 4,32,000 rupees.
48,000 is the amount of loss. First one done. Next. Land and building and machinery were sold at their book value. Very good. By bank. Land and building and machinery land and building 7, machinery is 7, land and building 15. Next info, no profit, no loss. 9% लोन वॉज डिस्चार्ज विद अनरिकॉर्डेड इंटरेस्ट ऑफ 135. टोटल मिला के आपने पेमेंट किया है 16,35,000. लोन का वैल्यू 15 लाख का है, वो तो आपको पे करना ही, और 1,35,000 रुपीज का आपको इंटरेस्ट भी पे करना है. टू बैंक, बैंक लोन, देयर इज अ लॉस ऑफ 1,35,000. बैंक लोन को मैंने कर दिया टिक. नेक्स्ट इन्फो, expenses on dissolution amounted to rupees 10,000. To bank, dissolution expenses rupee 10,000. डन. अब देखिए किन किन असेट्स और किन किन लाइबिलिटीज का पेमेंट बाकी है. 10,000 रुपए का लॉस में बुक कर लेता हूं. क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का पेमेंट बाकी है जो आपको करना ही पड़ेगा. 50,000, 45,000. टू बैंक, creditors and outstanding expenses. डन. अब यहां दो नाम दे रखे हैं, एक है पेटेंट, एक है गुडविल. एक नोट लगा देते हैं छोटा सा. intangible assets, assets having no information assumed that nothing realized. इनसे कोई भी पैसा रियलाइज नहीं हुआ. ये नोट आप यहां पे लगा सकते हो. और ये पूरा का पूरा आप लॉस बुक करेंगे 1,30,000 रुपीज, क्योंकि आपको कुछ भी अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है. 1,30,000 रुपीज का आप लॉस बुक कर देंगे यहां पर. डन. अब फाइनल प्रॉफिट और लॉस को आप आइडेंटिफाई करें, चेक कीजिए. 5 से 5 कैंसिल. 130 130 इज 260. 3 लाख, 310, 318. $1,30,000 is the loss of on patent and goodwill because nothing realized. We assume that intangible asset having no information realized nothing. By partners capital. अगर इसकी जगह कोई टेंजिबल एसेट होती तो हम उससे पैसा रियलाइज करते, जो बुक वैल्यू दे रखी होती वो ही हम रियलाइज करते. पार्टनर्स कैपिटल. अब इसे इस अमाउंट को 3:2 के रेशियो में बांटना है. 3:2 का मतलब होता है 6:4. इस चीज को ध्यान रखिएगा. 3 4s are 12, 18 4s are 72, 12 7 2 00. और इस अमाउंट में से ये वैल्यू अगर हम लेस कर देते हैं, 3 लाख में से 1 लाख गया, इट इज 2 लाख. 18 minus 27 is -9, so 1,91,000, 1,90,800. दोनों पार्टनर्स के नाम ले लेते हैं, G and M. Here is G, here is M. टोटल को रीचेक कर लेते हैं. 19 and 12 is 31, 31 and this is 8, 318,000. 2 lines here, 2 lines here, it's all done. यहां बना दीजिए आप लाइन. इस तरीके से सॉल्यूशन किया जाएगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 is an MCQ question.
is a MCQ question. Total assets of a partnership firm which was dissolved were 30 lakhs. 30 लाख की assets है, liabilities है 6 लाख की. अब यहां मेरा दिमाग चलता है कि 30 minus 6 कैपिटल की वैल्यू है 24. Assets were realized at 80% and liabilities were settled at 5% less. Liabilities 5% कम पे सेटल हुई है और assets का रियलाइजेशन हुआ है 80% पे. डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 30,000 के, प्रॉफिट लॉस निकालना है. देखो असेट में फायदा हुआ या नुकसान हुआ, अब इसको निकालने के लिए आप सिंपल सा ये करें, दिस इज लॉस, दिस इज गेन. हमारा शॉर्टकट वाला तरीका यहां काम आएगा. 30 लाख का 20% का नुकसान हो गया, तो वो हो चुका है आपका 6 लाख रुपए का लॉस है. 6 लाख रुपए इज द लॉस. 6 लाख की लाइबिलिटीज को 5% के लॉस के ऊपर आपने सेटल किया है, लेस पे सेटल किया है, यानी कि 30,000 रुपीज का गेन. और यहां 30,000 का डिसोल्यूशन का एक्सपेंस हो गया, तो 6 लाख रुपीज का अल्टीमेट लॉस आया है. आंसर इज बी. अल्टीमेट लॉस इज रुपी 6 लाख. इस तरीके से इसको सॉल्व करना चाहिए. वापस समझ लेते हैं. देखिए असेट्स, हम ये लॉस और गेन का जो शॉर्टकट मेथड लेते हैं उसमें काफी काम आएगा. 30 लाख की असेट्स से 80% पैसा मिला, तो 20% का लॉस, 6 लाख का हो गया लॉस. टोटल लाइबिलिटी 6 लाख की थी, उसको 5% लेस के ऊपर सेटल किया है, तो वहां हो गया आपको बेनिफिट 30,000 का, और 30,000 रुपीज का डिसोल्यूशन का एक्सपेंस हुआ, ये हो गया लॉस में. टोटल मिला के देखा जाए, नेट अमाउंट की वैल्यू चेक करी जाए, तो 6 लाख रुपीज इज द नेट लॉस विच इज अवेलेबल देयर ऑन डिसोल्यूशन. चलिए क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 आपको बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट. फटाफट से शुरू करते हैं. फॉर्मेट बनाइए. देखिए स्पीड निकालिए. अगर आपको लगता है कि आपको आता है तो आपको एक रिलेटिवली लेस टाइम पीरियड में इसको खत्म करना है. 10th लॉस एंड गेन. अगर आपको लगता है कि आप दो दो डेटा साथ में पढ़ सकते हैं तो आप तीन तीन की ट्राई करें, ताकि आपका काम जल्दी हो पाए. और बिना टाइमिंग, बिना सही टाइमिंग के आपका एग्जाम मुझे नहीं लगता कि आप मैनेज कर पाएंगे. 5:3:2 इज द रेशियो. मूविंग नेक्स्ट. सन्ड्री क्रेडिटर चांस लोन. चांद के लोन को हमको नहीं लिखना है, मिसेस चांद का लोन लिखना है. 70 and 20. 70, 20 बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स by Mrs. Chand's loan. Done. These were the two datas. Capital नहीं आएगा. Land and building stock debtor 353 and 2. Land and building stock and debtors. Next, provision 10,000. Provision for doubtful debts 10,000, and immediately book the profit for the same. Done. Next info. Land and building and stock was sold for 6 lakh rupees. Combined value दे रखी है, कोई बात नहीं. By bank. Land and building and stock. The value is rupees 6 lakh. Land and building और stock दोनों मिलके 650 का था, 6 लाख मिले, 50,000 का लॉस. Next info. Debtors were realized 10% less than the book value. बैंक ऊपर लिखा हुआ ही है, debtors लिख दीजिए. 10% less value लेनी है. It's 18,000. 2,000 रुपये is the amount of loss. अच्छा एक सेकेंड, डेटर्स में मैंने 2 लाख की जगह 20,000 लिखा है, तो यहां पे आ जाएगा 1,80,000 और ये आ जाएगा 20,000. माई मिस्टेक. चलिए आगे बढ़े. नेक्स्ट इन्फो. मिसेस चांद लोन वॉज सेटल बाय गिविंग हर अ कंप्यूटर ऑफ 22,000 नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स. मिसेस चांद का लोन सेटल हो गया,
22,000 रुपए का कंप्यूटर था, बुक्स में लिखा हुआ नहीं था। हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि मिसेस चांद का लोन हो गया सेटल, सीधा के सीधा हो गया फायदा। बुक्स में कोई एसेट थी नहीं। अगर आप एंट्री भी सोच के देखें तो इसकी नो एंट्री विल बी पास्ड, तो यहां पे कोई एक्स्ट्रा एंट्री करने की जरूरत नहीं, सीधा आप बुक करें प्रॉफिट। नेक्स्ट इज रवि पेड ऑफ वन ऑफ द क्रेडिटर 20 ऑफ रुपी 20,000 सेटलमेंट ऑफ हिज अमाउंट ऑफ 30,000। रवि पेड ऑफ one of the creditor rupee 20,000 in settlement of his amount of rupee 30,000। एक क्रेडिटर जो 30,000 का था उसको रवि ने 20,000 में सेटल किया, हम रवि को पे करेंगे, 10,000 का फायदा टू रवि, रवीज कैपिटल, ब्रैकेट में आ जाएगा नाम क्रेडिटर्स का, और अमाउंट आ जाएगा 20,000, जिसपे हुआ है हमें फायदा 10,000 का। अब यहां ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पे एक डॉट लगाऊंगा, टिक नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अभी मेरे क्रेडिटर्स पेंडिंग है। कितने के क्रेडिटर पेंडिंग है? 40,000 के क्रेडिटर भी पेंडिंग है। रिमेनिंग क्रेडिटर्स पेड इन कैश, ओके 40,000 पे कर दीजिए टू कैश बैंक इन द ब्रैकेट क्रेडिटर्स, डन। क्रेडिटर को मैं लगा दूंगा कंप्लीट टिक, कुछ और पेंडिंग नहीं है, बस डिफरेंस निकाल दीजिए, 2020 कैंसिल और 30,000 रुपीज बचा। बाय पार्टनर्स कैपिटल, and the value will be transferred in 5:3:2 रेशियो, तो 15 डबल हो जाएगा 6 और डिफरेंस आ जाएगा 9। नेम ऑफ द पार्टनर्स रवि कवि चांद। दैट्स इट। अब प्रेजेंटेशन को सेटल करने के लिए 2 लाइन्स हियर 2 लाइन्स हियर, एक यहां पे लाइन डाल दीजिए और जो आपका ये वर्किंग नोट है उसे क्रॉस आउट कर दीजिए। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 is one MCQ. What is the question here? The first payment will be made for, देखिए फर्स्ट पेमेंट मतलब ऑर्डर ऑफ पेमेंट है। अब मैं यहां पे अगर ऑर्डर ऑफ पेमेंट की बात करूं तो कैपिटल अकाउंट का पेमेंट सबसे लास्ट में होता है, उससे पहले लोन का पेमेंट किया जाएगा, उससे पहले अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पेमेंट किया जाएगा, उससे पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स अगर कुछ हो उनका पेमेंट, और सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पेमेंट। यानी कि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स मतलब अगर कहीं सिक्योरिटी दे रखी है तो इस पैटर्न पे आपको पेमेंट करना है। अब देखिए, महक एंड रवीश वर पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, लोन गिवन बाय महक टू द फर्म वाज 30,000, by Ravish was 15,000 and by Mrs. Ravish was 10,000। Mrs. Ravish बाहर की पार्टी है, चाहे वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है लेकिन वो बाहर की पार्टी है, बाहर की पार्टी को पेमेंट पहले देना पड़ेगा। अगर पार्टनर का लोन होता तो सीक्वेंस ये देख लीजिए, पार्टनर का लोन कैपिटल से पहले देंगे लेकिन बाहर वाले लोगों के बाद में दिया जाएगा, तो मिसेस रवीश का लोन सबसे पहले पे होगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं आगे। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या पूछा गया? अमाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में कितने रुपए आएंगे, ठीक है। फर्नीचर अपीयरिंग बैलेंस शीट वाज 2 लाख, 50% ऑफ फर्नीचर वाज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर एट 65,000 एंड बैलेंस 50% वाज सोल्ड एट 20% लेस देन द बुक वैल्यू। साहब बैलेंस 50% हुआ 1 लाख का, उसको आपने 20% लेस पे बेचा यानी कि 80,000 रुपीज में बेचा, तो आपके बैंक में कितना अमाउंट आया? 80,000। नेक्स्ट, विच वर पेड बाय आदित्य, आदित्य कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय, आदित्य का कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से क्रेडिट किया जाएगा? चलिए, आदित्य दिस पीएसआर दे रखा है, डिसॉल्व, आदित्य वाज अपॉइंटेड टू कंप्लीट द डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉर व्हिच ही वाज अलाउड अ रेम्युनेशन ऑफ 42,000। अरे भैया, रेम्युनेशन अगर 42,000 का है तो उतना ही पैसा तो आदित्य को दिया जाएगा। आदित्य ऑल्सो एग्रीड टू बी अ डिसोल्यूशन एक्सपेंस, आदित्य ने बोला मैं खर्चा मैं उठा लूंगा, तो हम कितना पैसा देंगे? 42,000 विल बी गिवन टू आदित्य। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 14 की। आपको बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, फॉर्मेट बना लीजिए फटाफट से।
80-20 ratio, realization account. This is loss, this is gain. चलिए, BCD 221, सन्ड्री क्रेडिटर 120. अरे वाह, एक ही अमाउंट है. नेक्स्ट डेटा, डेटर 2 लाख, प्रोविजन 5000. नेक्स्ट, स्टॉक 450, फर्नीचर 60 एंड लैंड एंड बिल्डिंग 11 लाख. 450, 60, 11 लाख. नेम्स वापस ले लेता हूं, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग. नेक्स्ट इन्फो, यहां सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है. लेट्स, डेटर वाज सोल्ड टू अ डेट कलेक्शन एजेंसी एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू. ठीक है, 10% लेस देन 1,80,000 रुपए डेटर से मिल जाएंगे. डेट कलेक्शन एजेंसी है, कोई पार्टी है जो हमें डेटर से पैसे निकलवा के देगी. हमें तो पैसा मिल जाएगा, कैश बैंक जो भी है मिल जाएगा. Next, stock 2 lakh was stock of rupee 2 lakh was taken over by B at 90,000 less than its book value. तो B लेके चला गया, 2 लाख के स्टॉक को B लेके गया है, B's कैपिटल at 90,000 less than its book value. तो लेके गया 1,10,000 में, 1,10,000 में, एंड देयर इज अ लॉस ऑफ 90,000. अभी स्टॉक बाकी है तो मैं यहां डॉट लगाऊंगा, टिक नहीं लगाऊंगा. Next, remaining stock realized 180 by bank. In the bracket write stock. Here it is 1,80,000. This is the remaining stock. Remaining stock बनता है 250 का, इसको 180 में आपने सेल आउट किया. There is a loss of 70,000. Next, furniture was taken over by C for 65 by C's capital. Furniture was of 60, and sold for 65, given away for 65. There's a gain of 5,000. Next info, creditors were paid 10% less in full settlement. Okay, to bank. Creditors 120 minus 10% is 108. There is a gain of 12,000. Next info, land and building realized 18 lakh by bank. Land and building, there is a gain of 7 lakh rupees. Next info, B was assigned the work for dissolution for which he was to be paid 40,000. B को 40,000 रुपए हम देंगे, and that's a loss to the firm, to B's capital, and that's realization, remuneration. Done. Any other item? No. Here, no. Find out the difference quick. 7 लाख को बाद में दिमाग लगाइएगा. This is 40 and here it is 70, 40 is 110, 110 and 110, 220. 7 lakh minus 220 is 4,80,000. 490,
it's 5,02,000. 5,02,000 is the amount of profit or net gain to पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. फटाफट से 2:1 के रेशियो में बांटिए. 2:1 टोटल इज 5. डबल कर दीजिए फटाफट से. 10 4 10 4 नो 100 4 0 0. नो इट्स नॉट करेक्ट. चलिए वापस से चेक करता हूं. 5 2 10. हाँ 1 लाख. यस 400. डन करेक्ट है. डबल हो जाएगा 2,08,000 एंड दिस इज 2,08,000. पार्टनर्स नेम BCD. Done. Done. Once it is done, make one line here, cross them out. Moving towards question number 15. On dissolution of a partnership firm, if realization expenses are paid by the firm on behalf of a partner, देने पार्टनर को थे लेकिन फर्म ने पे किए, इसकी एंट्री बनती बेसिकली पेमेंट हमने किया है तो टू बैंक, हमको लेना है पैसा पार्टनर से, तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू बैंक अकाउंट. Such expenses are debited to which of the following account? Partners capital account. Pawan, a partner, was appointed to look after the process of dissolution of the firm, allowed a remuneration 75,000. Pawan agreed to bear the expenses. Actual expenses 60,000. इसका कुछ नहीं करना है और paid by. Pawan's capital account will be credited by 75,000 rupees. Let's move to question number 17. Entries बनानी है, हमें पता है, फटाफट से ये पता है कि क्या करना है. This is solution 17. Sundry creditors amounting to 40,000 were settled at a discount of 10%. Make the entry fast. Done. Number 2. Second, an unrecorded computer of 50,000 was taken over by Shruti. हम श्रुति से पैसे ले लेंगे भाई, 50,000 रुपए लेने हमको श्रुति से. श्रुति's capital debit to realization account. Being unrecorded asset taken over. Moving towards the third question. Creditor of 5,000 agreed to take over debtor of 8,000 in full settlement of their claim. Creditor ने debtor ले लिए, हमें क्या, ना तो पैसा मिला ना पार्टनर्स कैपिटल का कोई सेटलमेंट. नो एंट्री रिक्वायर्ड. फोर्थ, बी क्विक इन योर वर्किंग्स. एक्यूरेसी, स्पीड, अपने आप को एक मशीन की तरह चलाना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए. द फर्म हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 42,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. देखिए P&L अकाउंट के अंदर 42,000 का जो लॉस है उसको बांटा जाएगा अवयन एंड श्रुति के अकाउंट में. P&L अकाउंट का लॉस है डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस मतलब असेट साइड का आइटम, तो उसे क्रेडिट किया जाएगा. तो अव्यान एंड श्रुति रेशियो है अवेलेबल, नो रेशियो अवेलेबल, इक्वल रेशियो. अव्यान, अव्यांस कैपिटल डेबिट, श्रुति's कैपिटल डेबिट टू realization account, to sorry no realization account, to profit and loss account, to profit and loss account. 42,000, 21 and 21 being profit and loss balance transferred.
Moving next, fifth. There was an old furniture with the firm which has been written off completely, sold for 9,000. Cash bank debit. Cash bank debit. 2. Realization account. Amount 9,000. Being asset taken, asset sold, asset not recorded sold. देखते हैं कहां लिखा हुआ है. There was an old furniture with the firm which had been written off. तो आज की डेट में बुक्स में तो है नहीं, कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स में से बाहर है. सोल्ड फॉर 9,000, तो अनरिकॉर्डेड असेट है, asset not recorded sold. Sixth, last, realization expense amounted to 11,000 were paid by Shruti, तो हम श्रुति को दे देंगे. Entries, realization expense, realization account debit, realization account debit to Shruti's capital, amount 11,000. नरेशन आप डाल दीजिएगा, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय श्रुति. अगर एग्जाम में ऐसी कंडीशन आ जाए तो नरेशन यहां पे डाल दीजिएगा, इधर इस तरीके से एरो बना के, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय श्रुति. मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18. टाइम हमारे पास में कम है और हमें क्वेश्चन करने हैं अभी. आइए साहब. अरे वाह, 18 छोटा है. चलिए क्या करना है. द अमाउंट पेड थ्रू चेक, कितना पैसा आपने चेक से दिया है. ओके. क्रेडिटर टुक ओवर फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू 50,000 एंड 45,000. क्रेडिटर कितने के थे. क्रेडिटर इन पार्ट सेटलमेंट ऑफ देयर अमाउंट ऑफ 60,000. 60,000 के बदले में 45,000 रुपए का सेटलमेंट हो गया. रिमेनिंग अमाउंट चेक से पे किया, तो रिमेनिंग कितना बना. 15,000. अगला बनाओ भैया रियलाइजेशन अकाउंट फटाफट से, फास्ट. क्वेश्चन नंबर 19, रियलाइजेशन अकाउंट. लॉस गेन, बी क्विक इन योर वर्किंग्स. 532, क्रेडिटर 60,000. Moving next, investment plant stock 81 lakh or 40,000. 80,000, 1 lakh, 40,000. Investments, plant and stock. Done. Next, debtors 50. बहुत छोटा सा क्वेश्चन है. चलिए नेक्स्ट. असेट्स रियलाइज, डेटर स्टॉक प्लांट 40, 50, 60. 40, 50, 60. डेटर्स, प्लांट एंड स्टॉक. इसमें नाम ऊपर नीचे हुए तो आंसर पूरा चेंज हो जाएगा, इसका बड़ा ध्यान रखिएगा. बाय बैंक. वापस रीचेक कर लीजिए. डेटर, प्लांट, स्टॉक. ओके. अब डेटर थे आपके पास में 50 के, 40 में सेटल हुए, 10,000 का लॉस. प्लांट आपके पास था 1 लाख का, 50 में सेटल हुआ, देयर इज अ लॉस ऑफ 50. एंड स्टॉक आपके पास में था 40 का, जो सेटलमेंट हुआ 60 में, देयर इज अ गेन ऑफ 20. नेक्स्ट, 25% of the investments were taken over by Vandana at 18,000 by Vandana. Vandana's capital. This is investments 18,000. कितने के इन्वेस्टमेंट्स थे.
25% ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि 20,000 के इन्वेस्टमेंट्स को 18,000 में लेके चले गए, डॉट लगा देंगे, देयर इज अ लॉस ऑफ 2,000। अब रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स का क्या किया? रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन ओवर बाय अर्चना एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट 60,000 के हैं बाय हु वाज द अदर पर्सन? अर्चना। अर्चना's capital investments 54, so there is a loss of 6,000. Done. Expense of realization 20,000 paid by आरती, तो हम आरती को पे कर देंगे to आरती's capital realization expenses amount 20,000. There is a loss. Done. Still there are certain amount which haven't been ticked marked, and that amount is creditor. That is the creditor. 60,000 पे कर दीजिए to bank. In the bracket mention creditors. 60,000. There is no profit, no loss other than the base value. डिफरेंस निकालिए फटाफट से, 20 कैंसिल, 68 इज द लॉस अमाउंट बाय पार्टनर्स कैपिटल। 532 बताना फटाफट से। 34 पहला, 34, 68 का डबल 13,600 और डिफरेंस निकाल लीजिए 20,400। इतना स्पीड में काम करना है आपको, वर्क एक्यूरेट होना चाहिए। टोटल करके देखें, यस it is 68,000. Done. Who were the partners? Archana, Vandana, Aarti. That's it. Perfect. लाइन बनाइए, वर्किंग नोट को क्रॉस आउट करें। डन। क्वेश्चन नंबर 20 इज एमसीक्यू बेस्ड। थोड़ा सा इसे जूम कर देते हैं। एक सेकेंड दीजिए बस। क्वेश्चन नंबर 21, द अमाउंट रियलाइज बाय सेल ऑफ असेट। असेट को बेचने से कितने पैसे मिले? ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन कैपिटल अमाउंटिंग टू 150 की कैपिटल है। बड़े ध्यान से मैं एक छोटी सी बैलेंस शीट बना रहा हूं, ध्यान देना। इसको बोलते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट। 150 की कैपिटल है, 35 की एक्सटर्नल लायबिलिटी, कैश बैलेंस 8 का है, P&L का डेबिट बैलेंस 7 का है। ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन अमाउंटिंग टू 5,000 एंड 25,000 रेस्पेक्टिवली। अच्छा, बड़े ध्यान से एक चीज चेक कीजिएगा। इन्होंने बोला लॉस ऑन रियलाइजेशन 25,000 का है। कितना है लॉस? लॉस ऑन रियलाइजेशन है 25,000 का, और रियलाइजेशन का एक्सपेंस कितना है? 5,000। इसका मतलब यह हुआ कि 20,000 रुपीज का लॉस हुआ किसी असेट को बेचने से। असेट कितने की थी वो चेक कीजिए। 35 में से 15 चले गए, 20 बचे, 170 और 20 150 प्लस 20 होता है 170। 170 की असेट्स को आपने 20,000 रुपीज की लॉस में बेचा। दैट मींस 1,50,000 रुपीज इज द अमाउंट यू रिसीव्ड। वापस से चेक कर लेते हैं इस पूरे सॉल्यूशन को। बड़े ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन कैसे बनता है, डेटा को कैसे ग्रैब करना है उसको समझें। बड़े ध्यान से देखिए। ऑन द डे ऑफ डिसोल्यूशन, अभी इन्होंने कहा द अमाउंट रियलाइज बाय सेल ऑफ असेट। असेट को बेचने से कितना पैसा मिला ये दिमाग लगाना है। ठीक है। ऑन द डे ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म कैपिटल अमाउंटिंग टू 150। तो मैं एक छोटी सी बैलेंस शीट अपने दिमाग में मेंटेन करके चल रहा हूं। 150 की कैपिटल है। ठीक है। एक्सटर्नल लायबिलिटीज ऑफ 35,000। बैलेंस शीट की टोटल दोनों साइड की मैच होती है। कैश बैलेंस है 8,000 का। P&L का डेबिट बैलेंस दे रखा है 7 का। इफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड लॉस अमाउंटिंग टू 5 एंड 25, रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस, अगर मैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊं तो मेरे रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस है 5,000 का, और ओवरऑल लॉस जो आ रहा है, जो नेट फाइनल लॉस आ रहा है वो आ रहा है 25,000 का। तो इससे मुझे पता चलता है कि 20,000 रुपीज का लॉस हुआ है असेट को बेचने से। लॉस ऑन असेट। अब असेट थी कितने की ये सोच लो। 35 लायबिलिटी, उसमें से 15 चले गए, 20, 150 प्लस 20, 170 की असेट थी।
170 ये असेट को आपने 20,000 रुपीज के लॉस पे बेचा, तो 1,50,000 रुपी इज द अमाउंट दैट यू हैव रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ द असेट. लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस रिजोल्यूशन. काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा इनको. आइए क्वेश्चन नंबर 20 का हेडिंग लगा दीजिए, 21. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. फटाफट से करता हूं. ऑल पार्टनर्स, अच्छा ऊपर पीएसआर दे रखा है इक्वल, ठीक है. ऑल पार्टनर्स एग्रीड दैट द प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन विल बी अकम्पनीड बाय सन. कौन झेलेगा सारा खर्चा? फॉर विच ही विल बी पेड 10,000 रुपीज अलॉन्ग विद द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस. ठीक है, 10,000 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके अलावा क्या मिलेगा? along with the amount of expense which amounted to 2% of total value realized from the assets on dissolution. डिसोल्यूशन पे जितनी भी असेट से जो भी पैसा मिला उसका 2% हम आपको और देंगे. एंट्री बना लीजिए पहले. हम सन को पे करने वाले हैं टू सन्स कैपिटल. डेबिट हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट. बीइंग remuneration allowed to partner. अब चेक करते हैं अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे. अमाउंट बनता है 10,000 रुपीज तो देने ही देने प्लस 2% ऑफ वैल्यू रियलाइज, टोटल वैल्यू रियलाइज. इससे बोला कैश रियलाइज नहीं, टोटल वैल्यू रियलाइज. Some assets were sold for cash at a cumulative value of 12 lakh and remaining asset was taken over by creditor at a valuation of 3 lakh. टोटल मिला के कितना सेटलमेंट बैठा अपना? 15 लाख का. तो 2% ऑफ 15 लाख. टोटल वैल्यू इज 40,000 और ये 40,000 हम सन को दे देंगे. लेट्स मूव टू बी. डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर. डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है. ये एक तरीके से असेट साइड का आइटम है. ठीक है, तो क्या करेंगे? सन एंड किरण डेबिट टू डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 28,000. सन्स कैपिटल डेबिट, किरण's कैपिटल डेबिट to deferred advertisement expenditure. Amount 28,000. Yes sir. लेकिन ये तो ट्रांसफर होने वाला अकाउंट है कैपिटल अकाउंट में, इसे डायरेक्टली ट्रांसफर करना है क्योंकि इसे रियलाइजेशन अकाउंट में कहीं लेके नहीं गए. इनको ट्रांसफर करेंगे, जैसे जनरल रिजर्व होगा उसको भी ट्रांसफर करेंगे, वो ट्रांसफर एंट्रीज है. अच्छा, बाकी आइटम के लिए हम वो रूल क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनको कभी ट्रांसफर नहीं किया गया. मतलब बाकी जो आइटम रिमेनिंग असेट्स जो हैं अदर देन कैश और एक्सटर्नल लायबिलिटीज, उनको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं, इसलिए उनका सेटलमेंट वहां होता है. बाकी ये ठीक है. 14 एंड 14 बीइंग deferred advertisement expense transferred. Next, C. Out of the stock of 1,20,000, Kiran, a partner, took over 1/3 of the stock. 1/3 of the stock का मतलब 40,000 का स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 25%. ठीक है, कौन लेके गया है? पार्टनर किरण जो है वो लेके जा चुके हैं at 25% discount. Kiran's capital debit to realization. Being 1/3 stock taken over. चलिए 40,000 के स्टॉक को 25% कम वैल्यू पे लेके चले गए. 40,000 का 25% होता है 10,000, तो वैल्यू आ गई 30,000. ये हुआ C1. अब बात करते हैं C2 की.
फिर क्या हुआ, 50% ऑफ रिमेनिंग स्टॉक, 120 में से 40 का स्टॉक चला गया, 80 का बचा है, 80 में से भी आधा स्टॉक was took over by creditor of 30,000 in full settlement of his claim. No entry required for creditor taking the stock. थर्ड, C3। अब रिमेनिंग स्टॉक के बारे में और भी कुछ कहा हो गया। बैलेंस अमाउंट ऑफ स्टॉक रियलाइज 25,000, कैश बैंक डेबिट। 2, रियलाइजेशन अकाउंट, 25,000। दिस इज रिमेनिंग स्टॉक सोल्ड, remaining stock sold. Now moving towards the fourth one, D. Here it is. An outstanding bill for repair and renewal of 3,000 was settled through an unrecorded asset. कोई पेमेंट था 3,000 का, अनरिकॉर्डेड एसेट से सेटल किया गया, which was valued 10,000. Balance being settled in cash. बाकी पैसा हमें कैश में रिसीव हो चुका है। जो सेटलमेंट है उसकी एंट्री नहीं बनेगी, लेकिन 7,000 रुपए जो कैश मिला, कैश टू रियलाइजेशन 7,000, यस, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 7,000, being unrecorded asset realized. और इस प्रकार, इस तरह से हमारा डिसोल्यूशन कंप्लीट होता है। इसको अब आपको वापस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर देखना भी पड़े तो आप इससे चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग द नेक्स्ट वीडियो।